So hello everyone, this is Swastika Singh and today I'm going to trying to discuss you the next topic of our chapter which is cell theory. But इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने पिछली वीडियो में क्या बातें की थी और हमने क्या टॉपिक पे डिस्कस किया था उसको एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी लाइफ का। फिर हमने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात की थी जिन दोनों के कंटेंट को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और फिर हमने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दोनों के कंटेंट को मिला के हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। फिर हमने सेल वॉल की बात की थी। फिर मैंने बताया था कि सेल अगर कहीं पे एब्सेंट है तो उसको नॉन लिविंग या फिर इनएनिमेट बोलते हैं, और अगर सेल कहीं पे प्रेजेंट है तो उसको लिविंग या फिर एनिमेट बोलते हैं। फिर हमने ऑर्गेनिज्म की बात की थी और मैंने बताया था ऑर्गेनिज्म बने हैं सेल से, या तो वो एक सेल से बने हैं या फिर वो मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से बने हैं। अगर वो सिंगल सेल से बना है तो उसका एग्जाम्पल है अमीबा या फिर बैक्टीरिया। अगर वो मल्टी सेलुलर है तो उसका एग्जाम्पल है प्लांट या फिर एनिमल। तो मैंने बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो एक सेल होता है वही सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो उन्हें किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर हमने सेल डिस्कवरी के बारे में बात की थी। तो मैंने बताया था कि जो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था वो थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले एक सेल को डिस्कवर किया था, और जब उन साइंटिस्ट ने उस सेल को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें प्रोटोप्लाज्म नहीं दिखा। प्रोटोप्लाज्म नहीं दिखा इसका मतलब उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट नहीं था, यानी कि वो सेल डेड सेल थी। और वो एक प्लांट सेल थी जिसका नाम था कॉर्क सेल। और वो कॉर्क सेल इसलिए डेड हो गई थी क्योंकि उस सेल के सरफेस पे लिग्निन प्रेजेंट था। फिर उसके बाद आए एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, बट वो एक बैक्टीरियल सेल था, ठीक है। फिर हमने बात की थी न्यूक्लियस की कि सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन 1831। फिर हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया गया जिसकी वजह से सेल स्टडी और ईजी हो गई। सो आई होप पिछले वाली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था वो सारा चीज़ रिकैप हो गया होगा। तो नाउ विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सेल थ्योरी, ठीक है। तो सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था मैथिस स्लाइडेन और स्वान ने। तो मैथिस स्लाइडेन जो थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे स्टडी की थी, और इन्होंने बताया कि जो प्लांट है वो सेल से बना है और जो सेल होता है वो टिश्यू फॉर्म करता है। तो ठीक है, ये मैथिस स्लाइडेन जो थे ये जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे स्टडी की थी, और इन्होंने बताया कि प्लांट बना है सेल से और सेल टिश्यू फॉर्म करता है। फिर 1839 में आए स्वान, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल पे स्टडी की थी, और इन्होंने कुछ बातें कही और एक हाइपोथेसिस भी दी थी। तो हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया था। तो इन्होंने सबसे पहले एनिमल के बारे में बात की थी, और इन्होंने बताया कि एनिमल सेल के ऊपर एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो प्लांट है उसमें जो सेल वॉल पाया जाता है वो प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर या फिर हम बोल सकते हैं वो प्लांट के अंदर का एक यूनिक फीचर है। फिर स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है बिना एक्सपेरिमेंट के कोई थ्योरी देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अगर आप नोट करना चाहते हो आप इसे नोट कर सकते हो। तो हाइपोथेसिस दी और इन्होंने बताया कि प्लांट और एनिमल सेल कोई भी हो, प्लांट हो या एनिमल हो, या तो वो बने हैं सेल से या फिर वो है प्रोडक्ट ऑफ सेल। और प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या होता है? टिश्यू। और टिश्यू कैसे बनता है? सेल से। तो और हमारे ऑर्गन भी बने हैं टिश्यू से, तो कहीं ना कहीं हम सेल से ही बने हैं। रिलेट करके आप समझो थोड़ा। तो प्लांट हो या एनिमल वो या तो सेल से बना है या फिर उसे हम प्रोडक्ट ऑफ सेल बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इस थ्योरी में ड्रॉबैक क्या था? इस थ्योरी का ड्रॉबैक ये था कि इस थ्योरी में ये नहीं बताया गया था कि सेल आई कैसे, एक सेल से दूसरी सेल मतलब बनती है, बट इस थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, ठीक है। तो इस थ्योरी का ड्रॉबैक यही था कि आखिर एक सेल बनती कैसे है, एक सेल अराइज कैसे होती है। और इस थ्योरी का एक एक्सेप्शन भी था कि वो एक्सेप्शन ये था कि जब इस थ्योरी में बताया गया है कि कोई भी चीज़ या तो सेल से बनी है या फिर वो प्रोडक्ट ऑफ सेल है, लेकिन अगर हम बात करें वायरस की तो वायरस में तो सेल ही नहीं होता है, बट फिर भी वायरस कभी कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है और कभी कभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है।
तो फिर इसके बाद 1855 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को और इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये बहुत ही फेमस लाइन है, सो प्लीज़ नोटिस क्या मतलब आप इसे याद कर सकते हो। और इन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि एवरी सेल्स मेड अप ऑफ इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि कोई भी नई सेल है वो अपनी पुरानी सेल के डिवीज़न से ही बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुरानी सेल है और इसमें डिवीज़न हुआ तो किस तरह से ये 2 न्यू डॉटर सेल्स बन गए। अब इन डॉटर सेल में फर्दर डिवीज़न होगा और एक एक सेल ऐसे बन जाएगी, तो इस तरह से सेल बनते रहते हैं, ठीक है। तो हमने लिया प्लांट सेल और एक एनिमल सेल लिया। प्लांट सेल में हमने अनियन पील का सेल लिया और जो प्याज का हमने एक सेल लिया यानी कि प्लांट सेल, और एनिमल सेल में हमने ह्यूमन का चीक सेल लिया। तो जब हमने प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें हमें सेल मेम्ब्रेन तो मिली, बट एक आउटर साइड में एक लेयर मिली जो कि सेल वॉल थी। और प्लांट सेल में ये यूनिक फीचर है कि उसमें सेल वॉल है, तभी प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, जो स्टेम्स होती है, वो थोड़ी टफ होती है। बट ह्यूमन में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो उसका रीज़न यही है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है, बट प्लांट में सेल वॉल होती है। तो जो हमने एनिमल सेल यानी कि ह्यूमन चीक सेल को जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें बस सेल मेम्ब्रेन ही थी, उसमें कुछ ऐसा सेल वॉल नहीं था। तो ह्यूमन सेल का आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन और वहीं प्लांट सेल का आउटर लेयर है सेल वॉल। तो किसी भी सेल के आउटर लेयर को हम डीलिमिटिंग लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी सेल हो, प्लांट सेल या एनिमल सेल हो, उसका आउटर लेयर कुछ भी हो, चाहे सेल वॉल हो या फिर सेल मेम्ब्रेन हो, नथिंग मैटर, बट किसी भी सेल का अगर आउटर लेयर है तो उसे हम डीलिमिटिंग लेयर बोलते हैं, ठीक है। आई होप मैंने अभी तक आपको जितना भी बताया उतना अगर क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल थी सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।